ओके बच्चों, तो मैं आपके साथ इलास्टिसिटी के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हूँ, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट वाई, ईटा एंड सिग्मा। वाई क्या है? यंग मॉडुलस है। ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। एंड सिग्मा इज द पॉइजन रेशियो। क्या रिलेशन होता है? वाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इस रिलेशन को हम एस्टेब्लिश करना सीखेंगे। इसके लिए लेने क्या वाले हैं? एक क्यूबिकल बॉडी, और उस क्यूबिकल बॉडी में उसका जो क्यूबिकल बॉडी का फेस है वो क्या है? ए, बी, सी और डी। इस क्यूबिकल बॉडी में जो डायगोनल है वो ए सी और बी डी है। तो इसको आप ड्रा कर लेंगे। कैसे ड्रा करेंगे? ए सी को ज्वाइन कर दीजिए और बी डी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद की जो ज्योमेट्री है वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए सिर्फ आपके माइंड में एक चीज़ चले, सिर्फ एक चीज़। क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या फॉर्मूला होता है, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कंसीडर अ क्यूबिकल बॉडी, कंसीडर अ क्यूबिकल बॉडी ऑफ लेंथ L। तो यहाँ पर जो लेंथ है इस क्यूबिकल बॉडी की वो क्या है? L है, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबिकल बॉडी क्या है? AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ क्यूबिकल बॉडी। तो इनकी वैल्यू क्या होंगी? इस क्यूबिकल बॉडी में जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल कौन से? AC और ये BD, ये जो डायगोनल है इनकी क्या वैल्यू होगी जरा देखिए। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। देखिए, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो AC मिल जाएगा। अगर आपको BD चाहिए तो L स्क्वायर और प्लस ये साइड L स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है अंडर रूट के अंदर 2L स्क्वायर, या मैं इसको ले सकता हूँ अंडर रूट 2L। देखिए, ये वैल्यू आप अभी से माइंड में स्टोर कर लीजिए। इस रिलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आगे फर्दर हम यूज़ करेंगे। चलिए, यहाँ तक बात आ गई। फिर क्या? देखिए, यहाँ पर मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है। इस फोर्स का नाम है टेंजेंशियल फोर्स, या कह लीजिए टेंजेंशियल कहिए या शियरिंग स्ट्रेस कह लीजिए। ये हमने यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया है। तो क्या लिख रहा हूँ? लेट अ टेंजेंशियल फोर्स F इज अप्लाइड। कहाँ पर लगाया है आपने? इसको बताना पड़ेगा। इज अप्लाइड along टॉप सरफेस है। ये क्या है? ये बॉटम सरफेस है, ये टॉप सरफेस है। इसको मैं बोल रहा हूं टॉप सरफेस, और ये बॉटम सरफेस है। तो टॉप सरफेस पे आपने फोर्स लगाया है along टॉप सरफेस ऑफ क्यूबिकल बॉडी विथ बॉटम सरफेस इज फिक्स्ड। जो बॉटम सरफेस है वो कैसा है? वो फिक्स्ड है। इस सरफेस पे आपने फोर्स लगाया है, इस सरफेस को आपने फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड सरफेस। इस सरफेस को आपने फिक्स कर दिया है। बॉटम सरफेस को फिक्स किया, टॉप सरफेस पे फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? टेंजेंशियल फोर्स लगाया। अब टेंजेंशियल फोर्स कहिए या शेयरिंग फोर्स कहिए, दोनों सेम है, ठीक है। अब होगा क्या? जब फोर्स आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो फेस था, फोर्स अप्लाई करने की वजह से
जो टॉप का फेस था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया? ये शिफ्टिंग आ गई एल की, ये शिफ्ट हो गया इधर। तो मतलब ये चला गया जाके यहाँ पर, ये यहाँ पे आ गया जाके, सॉरी ये खिसक जाएगा कहीं यहाँ पर, ऐसे आ जाएगा, और ये खिसक के चला जाएगा कहीं यहाँ पर आगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन मुझे तो इस सामने वाले फेस को देखना है। ठीक है, इस सामने वाले फेस को देखना है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो फेस था थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, ये ए पहुँच गया ए डैश पर और बी पहुँच गया बी डैश पर। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या लिखा? लेट। ये क्या है? फाई। फाई क्या होता है? शियर होता है। कितना जब आपने फोर्स लगाया, ठीक है, जब आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया अपर सरफेस पर, तो अपर सरफेस कितना शिफ्ट हो गया, तो फाई एंगल वो शियर हो गया। लेट फाई बी द एंगल ऑफ शियर है, एंगल ऑफ शियर है। शियर है या शियरिंग स्ट्रेन है? फाई बी द एंगल ऑफ शियरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन है। चलिए, ये दो चीजें आ गई। तो यहां पर आपको ये शो करना पड़ेगा कि शेयरिंग स्ट्रेस कितना है। टेंजेंशियल स्ट्रेस तो पता है, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या आ जाएगा? नाउ यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये आपके पास कैसा था? ये आपके पास था टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है या शेयरिंग फोर्स आपने अप्लाई किया है, तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा? नाउ शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग, यहां पे आएगा शेयरिंग फोर्स और यहाँ पे आ जाएगा एरिया। तो देखिए, जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो कितना है? वो है T, और यहाँ पे आ जाएगा जो इस फोर्स अप्लाई किया है वो F, और एरिया हो जाएगा A। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जिस पे ये आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी F/L²। तो ये आपके पास मालूम हो चुका है, शेयरिंग स्ट्रेस आपको मिल गया है। अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेन चाहिए। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या आ जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेन, देखिए शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास है फाई। तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा? ये देखिए एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है कितना शिफ्ट हुआ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे L शिफ्ट हुआ है और ये हो गया L। तो दो वैल्यू आपको जब मिल जाएं, जैसे ही शेयरिंग स्ट्रेस मिल जाए, शेयरिंग स्ट्रेन मिल जाए, आप अप्लाई कर दीजिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाउ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? वो होता है आपके पास ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखिए ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गई T, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास फाई है, ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है 1। तो यहाँ तक आपने कर लिया। सिर्फ अब आपका काम है शेयरिंग स्ट्रेन को फाइंड करना। कितना शेयरिंग स्ट्रेन आएगी, आपको सिर्फ फाई निकालना है। फाई निकालने के लिए ही आपको काम करना है। तो इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इसी पे आपको काम करना है। चलिए, यहाँ तक बात आ गई। इसके बाद दो कंसिडरेशन होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा क्या चीज़ होती है जरा देख लीजिए। लेट अल्फा, अल्फा आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है इन पर यूनिट स्ट्रेस। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, दैट इज y इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो आपके पास 1 है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, वो है अल्फा। तो यहाँ से 1/अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं, y लिख सकते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी होती है बीटा। बीटा क्या चीज़ होती है, बीटा होता है लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन इन पर यूनिट स्ट्रेस। ये होता है लेटरल स्ट्रेन, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अल्फा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बीटा होता है लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अब जरा देखिए दोनों का रेशियो क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा क्या आता है, बीटा अपॉन अल्फा क्या आ जाएगा, ये आता है सिग्मा। सिग्मा होता है पॉइजन रेशियो। क्या होता है, पॉइजन रेशियो। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब आपको क्या देखना है कि जब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स अप्लाई करने से हुआ क्या, फोर्स अप्लाई करने से क्यूबिकल बॉडी में डिफॉर्मेशन आया। क्या आया, डिफॉर्मेशन आया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर डिफॉर्मेशन। जब बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, जब आपने शेयरिंग स्ट्रेस लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन आया। अब बॉडी में डिफॉर्मेशन आया तो ये डिफॉर्मेशन कहाँ दिखाई पड़ा, देखिए डिफॉर्मेशन होने से क्या हुआ, आफ्टर डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन इन बीडी, एक्सटेंशन इन बीडी। जो फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया आपने, कैसे लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। जब ऐसे लगाया तो ये तो चिपक गई बॉडी, इधर से AC में कंप्रेशन हुआ और BD इंक्रीज कर गया। तो ये जो DB था वो DB डैश हो गया। क्या हो गया, DB डैश हो गया। देखिए इधर कंप्रेशन हो रहा और इधर एलोंगेशन हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन इन BD, एक्सटेंशन इन BD, दैट इज कितना एक्सटेंशन हो रहा है, EB डैश इज ड्यू टू, किसकी वजह से है, ये 2 रीज़न की वजह से है। समझना, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इट इज ड्यू टू 2 रीजन्स। एक तो क्या होगा, पहला होगा यहाँ पर एक्सटेंशन स्ट्रेस, एक्सटेंशनल स्ट्रेस अलोंग BD होगा। दूसरा क्या आएगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस आएगा। कहाँ पे आएगा, अलोंग AC आएगा। फिर समझना ध्यान से देखिए, BD तो इतना था, BD और BE आपस में सेम है, लेकिन जो चेंज है वो चेंज सिर्फ इतना है, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, EB डैश, यही एक्सटेंशन है किसमें, BD में। तो BD में देखिए, BD में एक्सटेंशन आया, ये एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, जरा देखिएगा, ये एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, इस चीज़ को आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। देखिए अब एक्सटेंशन निकालना है, एक्सटेंशनल स्ट्रेस अलोंग BD की वजह से एक्सटेंशन कितना आया, तो एक्सटेंशन इन BD कितना आएगा, दैट इज एक्सटेंशन इन BD, एक्सटेंशन इन BD, BD में जो एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा, तो पहले आप लिखो BD, क्या लिखो, BD के साथ जरा देखिए, एक्सटेंशन का मतलब है एलोंगेशन, एलोंगेशन में वर्ड यूज होता है लॉन्गिट्यूडनल, और कितना आपने
कितना आपने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया है T, ठीक है। यूनिट जो स्ट्रेस है वो कितना है, यूनिट स्ट्रेस है आपके पास अल्फा और अप्लाई किया है आपने T, तो टोटल स्ट्रेस कितना हुआ T अल्फा। T अल्फा कहाँ लगेगा, BD में लगेगा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी लगेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज कंप्रेशन इन AC। ये आपके पास आ जाएगा, पहले तो लिखो AC, AC में कितना कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन का मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना दबा, दबने के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया है, लेटरल स्ट्रेन बीटा, तो बीटा तो यहाँ लिखा जाएगा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, आप लिखोगे बीटा इनटू कितना स्ट्रेस है, देखिए जो यूनिट स्ट्रेस है वो है बीटा, लेकिन अप्लाई कितना किया है आपने T, तो बीटा T टोटल स्ट्रेस हुआ, बीटा T क्या हो जाएगा, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ बीटा T, तो बीटा और T ये तो हो गया टोटल स्ट्रेस किस पे लगा है, AC में, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अल्फा T, ये हो गया टोटल स्ट्रेस है, टोटल शेयरिंग स्ट्रेस हो गया है भाई, ये यूनिट स्ट्रेस है और T आपने टेंजेंशियल स्ट्रेस, आपने यहाँ पे देखिए शेयरिंग स्ट्रेस आपने कितना T अप्लाई किया हुआ है, ये है आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस T, शेयरिंग स्ट्रेस T है, तो ये टोटल स्ट्रेस हो गया किस पे लगा, BD पे लगा है, तभी तो ये इतना एक्सटेंशन बढ़ रहा है। तो टोटल एक्सटेंशन कितना आया, जो टोटल एक्सटेंशन आएगा वो क्या देगा, वो देगा EB की वैल्यू, क्या देगा EB डैश की वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ टोटल एक्सटेंशन कितना आ गया, नाउ टोटल एक्सटेंशन इन BD दैट इज BE डैश, क्या आएगा, यहाँ लिखना चाहिए मुझे दैट इज, ये है EB डैश, क्या है EB डैश, तो EB डैश की वैल्यू कितनी आ गई, EB डैश की वैल्यू आ गई, यहाँ से जरा देखिए EB डैश की वैल्यू, एक तो ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू, दोनों ऐड कर लीजिए, दोनों ऐड करोगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा BD अल्फा T प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखना था मुझे BD इंटू अल्फा T प्लस यहाँ कितना है AC इंटू बीटा T, ये हो गया। अब जरा देखिए ये BD की वैल्यू कितनी है, BD और AC की वैल्यू है आपके पास √2L, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए EB डैश, इसकी वैल्यू है √2L, यहाँ से आएगा अल्फा T, यहाँ से कितना आएगा √2L, यहाँ से आएगा बीटा T, तो ये हो कितना गया, ये आपके पास वैल्यू आगे देखिए, यहाँ से 2L कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ से आपको मिल जाएगा √2L अल्फा T और यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू मिल जाती है। अब ये वैल्यू जो मिली है इसको आप दे दीजिए इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको दे दीजिए इक्वेशन सेकंड, क्या दे दीजिए इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, इसको जब आप इक्वेशन सेकंड देते हैं ठीक है दिख जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब जरा देखिए अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये इक्वेशन आपके पास हो जाती है सेकंड, इसको क्या कर दीजिए सेकंड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए अब देखिए क्या आएगा, यहाँ तक आप पहुँच गए, इक्वेशन सेकंड आपने अडॉप्ट कर ली। अब इक्वेशन सेकंड के बाद क्या करेंगे, देखिए एक बार तो आपने कैलकुलेशन से निकाला EB डैश, अब जरा फिगर से देख लीजिए क्या आएगा, फिगर से निकाल लीजिए। जब आप फिगर से निकालने जाते हैं तो देखिए जब आप एक स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर में जो डायगोनल होता है
देखिए ये भी 45 होगा, नीचे वाला भी 45 होगा, तो ये 45 डिग्री यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। अब ये 45 डिग्री जो एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ। देखिए बाहर ये है और ये ऐसे है, ये ऐसे। यहाँ जो एंगल बना है ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल इस पे 90 है। तो यहाँ पर आपके पास E है, यहाँ पर आपके पास B डैश है, EB डैश आ गया, और जो पूरा ऊपर ये है वो L है, ठीक है। 45 यहाँ ना लिख करके मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। 45 दिख जाएगा। चलिए अब क्या आया जाए? देखिए ये तो डायगोनल है इसका, और ये इस पे बेस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए अब मैं निकालने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ EB डैश, कैलकुलेशन ऑफ EB डैश, एक्सटेंशन इन BD, कैलकुलेशन ऑफ एक्सटेंशन इन BD, दैट इज EB डैश फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर को देखते हैं तो फिगर से हमको क्या मिल गया? फिगर से हमको ये मिला है ऐसा, यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री, और यहाँ पर है E, यहाँ पर है B डैश, और ये आपके पास है L, यहाँ पर है B, ठीक। तो यहाँ पे आप ज़रा देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? cos 45 डिग्री आएगा। तो cos 45 डिग्री कितना मिलेगा? बेस ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कितना? EB डैश अपॉन L मिल गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/√2। यहाँ से कितना आएगा? EB डैश अपॉन L। तो EB डैश की वैल्यू आ गई L/√2। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब जरा इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैच करा दीजिए। अब आप रिजल्ट के बहुत करीब हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको टेंशन लेनी है, टेंशन लेनी नहीं है, समझना है। तो क्या आएगा? फ्रॉम रिलेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड में भी EB डैश है, यहाँ पर भी EB डैश था, दोनों सेम कर दीजिए। तो L/√2 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया है? √2 मिला है, L मिला है, अल्फ़ा मिला है, T मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा मिला है। जरा देखिए यहाँ से 2 इधर जाएगा तो L आ गया, L इसके नीचे कर दीजिए तो L आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ से दिया। देखिए सॉरी, ये आपके पास क्या था? अल्फ़ा था। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, यहाँ से क्या आया था? अल्फ़ा कामन नहीं हुआ था। देखिए 2LT कामन आया था। कितना आया था? अल्फ़ा नहीं था यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखिए कामन क्या आया था? यहाँ से आया था √2L और T कामन था, √2L, और यहाँ रहेगा T कामन, यहाँ रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इक्वेशन हो गई सेकंड आपके पास। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2LT, और ब्रैकेट में रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए, तो ये √2 से 2 हो गया और ये हो गया L। तो अभी मत लिखता हूँ मैं, यहाँ ले देता हूँ L, ये L आ गया, और यहाँ से है आपके पास T, यहाँ से हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो L नीचे भेज दीजिए, L/L आ गया, यहाँ से आ गया 2T, अल्फ़ा बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो लिख क्या सकते हो? सिंस बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू होती है सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा आ जाएगा। एंड स्मॉल l अपॉन कैपिटल L जो होता है वो होता है फाई। इसी को आपने बोला है शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया कितना? फाई, और यहाँ से हो जाएगा 2T, और ये हो गया अल्फ़ा,
यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है फोर्थ। क्या आ जाती है? फोर्थ। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर कौन सी? फर्स्ट और फोर्थ को। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट हमारे पास ये थी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या आएगा? ईटा इज इक्वल टू टी अपॉन फाइव था। तो फाइव की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? टी अपॉन 2t अल्फ़ा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर ले आइए, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा और ये हो जाता है y, क्योंकि आपको ये पता है 1 अपॉन अल्फ़ा को क्या लिखते हो आप? ये लिखते हो y। तो ये रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना था और ये आसानी से आपने सीख लिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेन लेना था आफ्टर डिफॉर्मेशन। आफ्टर डिफॉर्मेशन ये समझना था कि जब आप यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये dB डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? dB डैश हो जाता है। dB डैश का मतलब है इधर होता है एक्सटेंशन और इधर होता है कंप्रेशन। जिधर कंप्रेशन होता है उधर बीटा टर्म यूज़ करते हो, बीटा टी, और जिसमें हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो लिखा था आपने, AC में हुआ था कंप्रेशन तो AC इंटू बीटा टी कर दिया। जिसमें एलोंगेशन होता है, एक्सटेंशन होता है, उसमें किस में हुआ है? BD में हुआ है। कितना हुआ है? अल्फ़ा टी से हुआ है। तो अल्फ़ा टी हो गया, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक एक्सटेंशन आप कैलकुलेशन से करिए, दूसरा आप फिगर से करिए, दोनों को इक्वेट करा दीजिए और आपका अपना रिलेशन आ जाता है। स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए।